खा क्यों नहीं रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं, बस वो ऑफिस से बात हुई थी मेरी शाम में, काफी अपसेट लग रही थी तो बस। क्या हुआ उसे? पता नहीं, कुछ कहा नहीं उसने। फिर मैंने भी इसरार नहीं किया, पूछा ही नहीं। इरम, मैं मानता हूं कि इधर की बात उधर करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन सारी परेशानियां अपनी जान पर झेल कर अपनी झोली में डाले रखना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। नॉट गुड। सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो मानती कहाँ है? अगर तुम कहो तो मैं अहमद से बात करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या पता क्या मामला है, और बात बनने के बजाय मजीद बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा करती हूँ कि चंद दिनों के बाद ऑफिस से बात करती हूँ, बल्कि बुला लूंगी उसे घर पे। फोन पे तो ढंग से बात ही नहीं हो पाती उससे। हाँ, फेस टू फेस बैठकर बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ सकेगी, क्योंकि शहीर आ गया है वापस। राफी बहुत खुश लग रही थी अपने बाप की वापसी पर। जाहिर है वो तो खुश होगी, बाप है उसका। और अभी उसको ये पता नहीं है कि वो कैसे उसे धोखा दे रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि आफी को हकीकत बता दी जाए। थैंक यू, प्लीज खाना खाओ अब। खाएं? नहीं, तुम खाओ। क्या सोच रहे हैं? लगता है बिलाल ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बिलाल के पास गया था? आप तो कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए आपकी जासूसी करनी पड़ती है। आपको बिलाल के कमरे में जाते हुए देखा था, और अब आपका उतरा हुआ चेहरा इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अपने मकसद में नाकाम हो गए हैं। हाँ, बिलाल ने साफ इनकार कर दिया। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगी। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं वो सब कर सकती हूँ कि बिलाल क्या, अहमद भी आपकी बात रद्द नहीं कर सकेगा। क्या करोगी तुम? मारिया को सबके सामने नफसियाती बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगी। तुमने मारिया को राजी करना है। उससे कहो कि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आके रहे। यहाँ आने से क्या हो जाएगा? अगर वो मान भी गई तो आखिर कब तक यहाँ पे रहेगी? सारी जिंदगी रुक सकती है, उसके भाई का घर है ये। यकीन करो, मारिया बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। मुझे पता है हमजा भाई आपको ख्याल है उसका,
इसलिए आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस तरह से हम वही करेंगे जो शारिक भी हमसे करवाना चाहते हैं। वो क्या चाहता है क्या नहीं, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम क्या चाहते हो। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि उस घर में रहते हुए शारिक और नाज़नीन की बातें सुनते सुनते मारिया डिप्रेशन की मरीजा बन जाए? हमजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमर। मारिया अभी जिस फेज से गुजर रही है उसको जरा सी भी बात हर्ट कर सकती है, और मैं नहीं चाहती कि वो मजीद और दुखी हो। देखो अमर, तसल्ली से मेरी बात सुनो। तुम्हें हर हाल में मारिया को कन्विंस करना है कि वो यहां आकर रहे। एक बार वो अपने डिप्रेशन के फेज से निकल जाएगी तो उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा। जी, मैं कोशिश करता हूँ उसे मनाने की। सिर्फ कोशिश नहीं करनी है अमर, तुम्हें किसी भी तरह उसे राजी करना है। सो गई अमन? सो गई है। ये मारिया को क्या दौरे पड़ने लगे? नहीं तो क्यों, ये किसने कह दिया आपसे? कुछ नहीं, शारिक भाई आए थे शाम में, कह रहे थे इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल? क्या हो गया शारिक भाई को? किस किस्म की बातें करने लग गए? क्या पता इनका अंदाजा सही हो। उनकी बातें और उनके अंदाजे सब गलत है। बेहतर है कि आप उनकी बातों पे कान ना धरिएगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उनकी बातों को संजीदा लूं, तभी तो इनकार कर दिया उनकी मदद करने से। मदद? कैसी मदद? छोड़ो इन बातों को, जो बात करनी नहीं है उसके बारे में क्या बताऊं तुम्हें। बस तुम एहतियात करो मारिया से बात करने में, बल्कि मारिया से दूर ही रहो, कहीं भाभी की तरह तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा दे। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। इन दोनों में वाकई बड़ी जोरों की लड़ाई हुई है। आवाजें बाहर तक तो आ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। पर यह कंफर्म है कि कुछ गड़बड़ जरूर है दोनों के बीच।